कभी कभी किसी रिश्ते की सबसे खूबसूरत याद कोई तस्वीर नहीं, बल्कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। वो कागज जिस पर किसी ने अपने दिल की धड़कनों को शब्दों में उतारा हो, जिस पर लिखे हर अक्षर में इंतजार हो, हर शब्द में बेचैनी हो और हर पंक्ति में किसी अपने से मिलने की तड़प छिपी हो। सोचिए, जब किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका का पत्र कई दिनों के इंतजार के बाद मिलता होगा, तो उस लिफाफे को खोलने से पहले उसके हाथ कितनी बार कांपते होंगे। शायद वो उस पत्र को खोलने से पहले अपने दिल को संभालता होगा। एक एक शब्द पढ़ते हुए चेहरे पर मुस्कान आती होगी और आंखों में आंसू भी, क्योंकि उस समय प्रेम सिर्फ कह देने का नाम नहीं था। प्रेम को महसूस करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था और उसे निभाना पड़ता था। एक खत आने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन उन दिनों का इंतजार ही प्रेम को और गहरा बना देता था। डाकिये की एक आवाज कई दिनों से उदास बैठे दिल में अचानक उम्मीद जगा देती थी। और जब हाथ में अपने नाम का खत आता, तो लगता जैसे पूरी दुनिया की खुशियां उसी छोटे से कागज में सिमट आई हों। कहा जाता है कि कभी प्रेम पत्र कबूतरों के जरिए प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को पहुंचाते थे। ऐसा एक फिल्म मैंने प्यार किया में बखूबी दर्शाया गया है। अब ये कितना सच था बता पाना मुश्किल है, मगर जब दौर डाकिये का आया तब प्रेम पत्र डाकिये के जरिए या फिर स्वन्य लिखकर चोरी चुपके प्रेमी प्रेमिका एक दूसरों के यहाँ पहुंचाने लगे। पत्र में अपनी भावनाओं के बेहतर तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। ये तब की बात है जब प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं थी। वे किसी अन्य विश्वसनीय दूत के जरिए पत्र पहुंचाकर अपने हाले दिल का बयां करते। डाकिये का ये आलम था कि जैसे ही डाकिये की आहट होती, प्रेमी प्रेमिका दौड़कर गली से सटे खिड़की पर आ जाते। फिर चुपके से अपने नाम का पत्र लेकर कहीं एकांत सुरक्षित जगह जाकर पूरे संजीदगी से पते। विरह की स्थिति में उनकी आंखें भर आती, दिल डूबने लगाता। तब यही पत्र उनके जीने का आधार होता। न आता तो मायूस बिस्तर पर मुंह छुपाकर अपने प्रेमी की याद में खो जाते। चुपके चुपके रात भर आंसू बहाना याद है हमको, अपनी आशिकी का वो जमाना याद है। प्रेम पत्र इन आंसुओं को पोंछने का काम करता। न आता तो सारा दिन उचाट रहता, क्योंकि एक हफ्ते बाद डाकिया आया था। पता नहीं अब कब आएगा। आज के दौर में डाकिया पीछे छूट गया, वरना जब पत्र आते तो प्रेमी प्रेमिका महीनों उसे सीने से लगाए बार बार पते। हर बार उन्हें कुछ नया मिलता। पत्र में वे अपनी प्रेमी या प्रेमिका की तस्वीर भी तस्वुर में देखते। पर आज समय बदल गया। जब से मोबाइल आया है, सब कुछ सरल हो गया। प्रेमी या प्रेमिका ढूंढना मुश्किल नहीं रहा। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, बात जम गई तो विचारों का आदान प्रदान व्हाट्सएप के जरिए शुरू हो गया। बात आगे बढ़ी तो फ़ोन नंबर ले लिया, फिर होने लगी एक दूसरे से अपने मन की बात कहने का सिलसिला। आज का प्रेम फास्ट फूड की तरह हो गया है। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि पहले की तरह अपनी भावनाओं को शब्दों के जरिए डूबकर लिखे फिर उसे प्रेमी तक पहुंचाए। कहा जाता है तब के प्रेमी या प्रेमिका खून से पत्रों को लिखकर अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार करते। आज के इंटरनेट में प्रेम पत्र पीछे छूट गए। इसकी खास वजह है लड़का लड़कियां की निजी स्वतंत्रता। वीडियो कॉलिंग के जरिए बड़ी आसानी से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को देख लेते हैं, व अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। नए जमाने का प्रेम पत्र उस तरह नहीं रहे जैसा पहले था। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रेम तो है, मगर वो दूरी नहीं रही। लिहाजा पत्र लिखने की जरूरत नहीं रही। मोबाइल उठाया कर ली बात, बहुत हुआ तो व्हाट्सएप के जरिए अपने दिल की बात लिखकर प्रेषित कर दिया। आज के युवा में प्रेम की गहराई को समझने की न क्षमता है, न ही उसे लिखकर व्यक्त करने के लिए शब्दों और भावों का सामर्थ्य। एक दूसरे के प्रति आकर्षण को ही वे प्रेम समझते हैं, जबकि प्रेम इन सबसे परे एक दिव्य अलौकिक अनुभूति है, जिसे संवेदनशील इंसान ही समझ सकता है। बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, यही आज का चलन है। बनता रहा तो साथ रहा, नहीं तो ब्रेकअप करके किसी और का साथ पकड़ लिया। संवेदना तो जैसे मर ही गई है। कभी प्रेमी कहता था, खत से जी भरता ही नहीं है, नैन मिले तो चैन पड़े। जरा सोचिए उसमें मिलने की कितनी तड़प रहती है। वही आज मिलना कितना आसान हो गया है। वही कवि ये भी कहता था
तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्या आज ऐसा कोई प्रेमी मिल सकता है जिसके संवेदना का स्तर इतनी गहरी हो? शायद नहीं, क्योंकि वे प्रेम को सतही स्तर पर लेते हैं। यूज एंड थ्रो, यही है आज के प्रेम का आधार। तभी तो शादी के बाद उनका आकर्षण एक दूसरे से खत्म होने में समय नहीं लगता। कभी प्रेमी प्रेमिका के लिए प्रेम पत्र अमानत की तरह होता था, जिसे वे सीने से लगाए अपने पास रखते थे। जब कभी मन बेचैन हुआ तो पका खुद को तसल्ली दे लेते थे। हालांकि प्रेमिका के लिए उचित नहीं था, वही सच्चे प्रेमी के लिए वो किसी गहने से कम न था। लैला को कैद कर रखा था उसके वालिद ने। तब मजनू चांद से पूछता था, ये चांद बता मेरी लैला कैसी है। चांद की रोशनी लैला के आंगन में पड़ती थी। वह तो अच्छे से लैला को देख पाता था। देखा जाए तो चांद की भूमिका उस पत्र की तरह था जो लैला के घर से होकर मजनू तक पहुंचती थी। नए जमाने ने प्रेम पत्र की अहमियत खत्म कर दी है, क्योंकि न लिखने की किसी के पास फुर्सत है न पढ़ने की। हाईटेक टेक्नोलॉजी ने प्रेम पत्र को पीछे छोड़ दिया। शायद इसलिए आज भी किसी पुराने संदूक में रखा हुआ कोई पीला पड़ चुका खत अचानक हाथ लग जाए तो इंसान कुछ पल के लिए ठहर जाता है। वो कागज पुराना हो चुका होता है, स्याही धुंधली पड़ चुकी होती है, शब्द मिटने लगते हैं, लेकिन उनमें छिपी भावनाएं आज भी जिंदा रहती हैं। क्योंकि सच्चे प्रेम की उम्र कागज की उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आज हमारे पास संदेश भेजने के लिए एक पल भी नहीं लगता। सामने वाला ऑनलाइन है या नहीं, ये भी तुरंत पता चल जाता है। फिर भी न जाने क्यों इतने सारे संदेशों के बीच दिल अक्सर खाली खाली सा महसूस करता है। शायद इसलिए कि आज शब्द तो बहुत हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे बैठकर इंतजार करने वाला दिल कम है। पहले एक खत के आने में 7 दिन लगते थे, लेकिन उन 7 दिनों में प्रेमी 700 सपने देख लेता था। आज 7 सेकंड में जवाब न मिले तो बेचैनी होने लगती है। पहले दूरी प्रेम को कमजोर नहीं करती थी, बल्कि उसे और मजबूत करती थी। आज नज़दीकियां इतनी आसान हैं कि रिश्ते कई बार उनकी कीमत ही भूल जाते हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग शायद इसीलिए आज भी अपने पुराने खतों को फेंक नहीं पाते। वे जानते हैं कि वह सिर्फ कागज नहीं है, उसमें किसी की आवाज बंद है, किसी की हंसी छिपी है, किसी की आंखों की नमी है और किसी के इंतजार की पूरी कहानी है। एक हमारा भी जमाना था जब प्रेम पत्र में कलेजा निकाल कर रख देते थे। आज वह बात नहीं, लेकिन शायद प्रेम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आज भी कोई ऐसा इंसान होगा जो मोबाइल की स्क्रीन बंद करके किसी अपने को याद करता होगा। कोई ऐसा होगा जिसके पास कहने को बहुत कुछ होगा, मगर शब्द कम पड़ जाते होंगे। कोई ऐसा भी होगा जो आज की भागती हुई दुनिया में भी प्रेम को सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक एहसास और एक उम्र भर का साथ समझता होगा। और शायद उसी दिन प्रेम पत्र फिर से लौट आएगा, कागज पर नहीं तो किसी के दिल में। क्योंकि तकनीक प्रेम को तेज कर सकती है, लेकिन प्रेम की गहराई तय नहीं कर सकती। प्रेम तब भी था, प्रेम आज भी है और प्रेम आगे भी रहेगा। बस फर्क इतना है कि पहले प्रेमी अपने दिल की बात लिखकर महीनों संभाल कर रखते थे और आज हम उसे लिखकर कुछ ही सेकंड में भेज देते हैं। पहले एक खत के लिए आंखें दरवाजे पर लगी रहती थीं। शायद जमाना बदल गया है, प्रेम का तरीका बदल गया है, लेकिन सच्चे प्रेम की वह तड़प आज भी वही है जो कभी किसी पुराने खत के एक छोटे से कागज में पूरी दुनिया समेट देती थी।